नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। दिवाली का त्यौहार अपने पोर्टफोलियो का लेखा जोखा लेने का एक अवसर लेकर आता है। यदि हम दिवाली 2024 से दिवाली 2025 तक के सफ़र का आकलन करें तो बीते वर्ष में निफ्टी और सेंसेक्स ने लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है। दुनिया के बड़े इक्विटी सूचकांकों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हमारे दोनों इंडेक्स की परफॉर्मेंस पिछले वर्ष में बेहद निराशाजनक रही है। इस वर्ष के टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स में रहे हैं साउथ कोरिया, जहां 60% का रिटर्न रहा है, ग्रीस में 45%, साउथ अफ्रीका 45%, स्पेन 40%, मैक्सिको 29%, इटली 28%, चाइना 24%, ब्राज़ील 23%, जर्मनी 21% आदि आदि। यूएसए तथा भारत के बाज़ारों का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। इसका प्रमुख कारण था हमारे बढ़े हुए वैल्यूएशन, जो इस वर्ष में काफ़ी करेक्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हमारे बाज़ार विश्व के अन्य बाज़ारों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचे पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। करंट लेवल पर क्वार्टर 2 के नतीजों के आधार पर निफ्टी का ईपीएस है 1138 और पीई रेशो है 22.7। निफ्टी का एवरेज पीई रेशो 21 के आसपास रहता है। इस आधार पर निफ्टी का फेयर वैल्यू आज के आधार पर लगभग 24,000 इंडेक्स लेवल पर है। पिछले अंक में हमने आशा जताई थी कि कैचअप रैली के चलते निफ्टी 26,000 का स्तर पुनः छू सकता है। पिछले सप्ताह ये लेवल निफ्टी ने छू लिया है। उधर बैंक निफ्टी तो 58,500 का उच्चतम स्तर छूने में कामयाब रहा है। हमारे अनुसार जब तक निफ्टी विक्स अर्थात वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 के नीचे बना हुआ है, तब तक हमारे बाजारों में तेजी बनी रह सकती है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल 26277 को भी छू सकता है। लेकिन वैश्विक अस्थिरता का वातावरण देखते हुए निवेशकों से सावधानी बरतने की अपेक्षा हम अवश्य करेंगे। आने वाले वर्ष में हम इक्विटी मार्केट से क्या अपेक्षा रखते हैं? भारतीय और विदेशी ब्रोकरेज ने अगले दिवाली तक अपने अपने अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जो निफ्टी को आने वाले एक वर्ष में 20,000 से 30,000 तक के बड़े दायरे में दर्शाते हैं। परंतु हमारे आकलन के अनुसार यदि निफ्टी की फेयर वैल्यू 24,000 के लगभग है, तो हम निफ्टी को एक वर्ष के भीतर 21,000 से लेकर 27,000 अर्थात 21,000 से लेकर 27,000 तक के बीच झूलते हुए देख सकते हैं। यदि हम ट्रेडिशनल मेथड के आंकड़े का अध्ययन करें तो निफ्टी की एवरेज नॉमिनल ग्रोथ 10 से 11% के आसपास रहनी चाहिए, जो जीडीपी तथा इन्फ्लेशन के आंकड़ों को जोड़कर बनती है। हमारी जीडीपी फिलहाल 6.5 से 7% तक बढ़ने की उम्मीद है तथा इन्फ्लेशन आने वाले समय में 4 से 4.5 4 से 4.5 के आसपास रहने की उम्मीद है। एक आम निवेशक को ऐसी स्थिति में अपने पोर्टफोलियो से इक्विटी में लगभग 12% की एवरेज उम्मीद अवश्य रखनी चाहिए। यदि हम बुल केस सिनारियो लें और माने कि अगली दिवाली तक निफ्टी 27,000 के पार जाएगा, तो 12% रिटर्न के लिए हमें निफ्टी के फेयर वैल्यू 24,000 के आसपास ही नया निवेश करना चाहिए और यदि इंडेक्स उससे नीचे मिले तो निवेश की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। निवेशकों से एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आज का अंक अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारा आकलन है कि निफ्टी 2025-26 में काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। कुछ सेक्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कुछ अन्य सेक्टर निराशा भी दे सकते हैं। हमारे अनुसार वर्ष 2026 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 प्रमुख सेक्टर ये हो सकते हैं। पहला डिफेंस, दूसरा पावर तथा रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा हेल्थ केयर तथा फार्मा, चौथा ट्रैवल और टूरिज्म और पांचवा डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs।
आप आने वाले दिनों में अपने पोर्टफोलियो को इस अनुसार रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बुल केस सिनेरियो में निफ्टी में बढ़त के लिए दुनिया में शांति की स्थापना की आवश्यकता होगी, जिससे भारत का जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8% से ऊपर ले जाया जा सके। इसी स्थिति में निफ्टी अपने ऊपरी स्तर को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी ओर बियर केस सिनेरियो की रूपरेखा देने वाले कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि 1999-2000 के .com बबल की तरह इस बार 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का बबल बर्स्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में दुनिया भर के बाजारों में 15 से 20% तक की बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। हमें दोनों ओर की चाल के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अगले अंक में हम गोल्ड और सिल्वर के आने वाले वर्ष के टारगेट्स का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।